गवर्नमेंट ने खुद तनकीद से बचने के लिए नेपरा के हाथों सोलर सार्फिन की कुर्बानी फेर दी। नेट मीटरिंग सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है नेट बिलिंग सिस्टम से। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये नेट मीटरिंग सिस्टम आखिर क्या था जिसे गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया। पहले क्या होता था कि जब आप सोलर पैनल लगाते थे और जितनी बिजली एक्स्ट्रा जनरेट होती थी वो आप ग्रिड को दे देते थे और उतने ही यूनिट बाद में वापस ले लेते थे या फिर उसके मुकाबले में या उसके इवज आप गवर्नमेंट से रकम वसूल कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं इन द मॉर्निंग तो आपको उसके बदले में रात को गवर्नमेंट की तरफ से 10 यूनिट मिल जाते थे। और अगर आपने 20 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और आपको रात के वक्त 10 यूनिट रिक्वायर हैं तो 10 यूनिट भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाते थे और बाकी जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट हैं उसकी अमाउंट में मिल जाती थी। इसे कहते थे 1-to-1 नेट मीटरिंग। और ये जो रकम वसूल की जाती थी इसकी जो अमाउंट फिक्स की गई थी वो तकरीबन 25 रुपए पर यूनिट थी। ये सारे का सारा सिस्टम अब अबॉलिश हो चुका है और अब इस सिस्टम की जगह ले चुका है नेट बिलिंग सिस्टम। तो अब इस नए सिस्टम के तहत आप डिस्कोर्स को जो भी बिजली बेचेंगे उसके यूनिट का रेट 11 रुपए होगा। पहले 25 रुपए था तकरीबन, अब वो 11 रुपए हो जाएगा। अब आपने डिस्कोर्स को अपनी जो बिजली बेची है वो 11 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेची है। जब रात को आपको वही यूनिट वापस रिक्वायर होगा तो आप वो बिजली, जैसे कि पहले होता था कि आप यूनिट के बदले यूनिट लेते थे, ऐसा नहीं होगा। अब आपको उस यूनिट को परचेज करना पड़ेगा और उस यूनिट की कीमत तकरीबन 50 रुपए तक चली जाएगी। यानी सुबह आपने वो यूनिट 11 रुपए का बेचा होगा जो आप रात को 50 रुपए में खरीदेंगे, यानी सस्ती बिजली बेचकर महंगी बिजली खरीदेंगे। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता था सोलर सार्फिन के साथ वो भी तकरीबन 7 साल का होता था, उसकी मियाद को भी कम करके 5 साल का कर दिया गया है। नेपरा की जो नई रेगुलेशंस हैं 2026 की, इसके मुताबिक सोलर सिस्टम का अब जो मैक्सिमम साइज होगा वो 1 मेगावाट तक होगा। मतलब 1 मेगावाट से ज्यादा सोलर सिस्टम लगाने की इजाजत नहीं होगी। 250 किलोवाट से ऊपर सिस्टम्स के लिए लोड फ्लो स्टडी लाजमी है। सारे इंटरकनेक्शन के खर्चे प्रोस्यूमर को खुद उठाने होंगे। प्रोस्यूमर ऐसे इंडिविजुअल को कहा जाता है जो कंज्यूम भी करता है और प्रोड्यूस भी। यहाँ सोलर सार्फिन प्रोस्यूमर्स हैं जो कि कंज्यूम भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। नेपरा ने कनेक्शंस की फी भी मुकर्रर की है जो कि ₹1000 पर किलोवाट है। अब आप खुद देख सकते हैं कि मैक्सिमम सोलर पैनल आप कितने तक के लगवा सकते हैं, 1 मेगावाट का, और 1 मेगावाट में 1000 किलोवाट है और पर किलोवाट का आपको ₹1000 पे करना है और ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल भी है। एक और शॉकिंग बात, नेपरा ने अपने आप को ये पावर भी दे दी है कि वो एग्रीमेंट के दरमियान में रेट चेंज भी कर सकता है और ड्यूरिंग एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट को खत्म भी कर सकता है अगर उसे प्रोस्यूमर में कोई फॉल्ट नजर आएगा तो। मतलब अब आप जो 5 साल का एग्रीमेंट करेंगे नेपरा के साथ उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान के कंज्यूमर हैं वो 2 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा की अमाउंट कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में उन पावर प्लांट्स को दे रहे हैं जो चल भी नहीं रहे हैं और अब ये सारा बर्डन सोलर कंज्यूमर्स पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब इससे आखिर होगा क्या? शॉर्ट रन में तो गवर्नमेंट इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी, लेकिन लॉन्ग रन में लोग ऑफ ग्रिड सोलर की तरफ मूव कर जाएंगे। अब जो लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख के सोलर्स लगवा सकते हैं क्या उनके साथ बैटरीज नहीं लगा सकते? तो ये ग्रिड सिस्टम अब ना के बराबर रह जाएगा इन फ्यूचर।